आप लोगों को नृत्य बोलिए सदगुरुदेव की श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं प्यारे बच्चों, काम चला लो धीरे धीरे, उम्र जा रही धीरे धीरे। तो मैं कुछ कहने के पूर्व 4 लाइनें कहूँगा, आप लोग दोहराओगे हमारे कहने के पीछे। आओ सत्संग को कर ले, अपनी झोले को भर ले, अपनी झोली को भर ले। आओ सत्संग को कर ले, आओ सत्संग को कर ले। कब से संसार प्रवाह बहे, कब से संसार प्रवाह बहे, अब भवसागर से तर ले, अब भवसागर से तर ले। आओ सत्संग को कर ले, आओ सत्संग को कर ले। अपनी झोले को भर ले, अपनी झोली को भर ले। ऐसा अवसर नहीं आएगा, ऐसा अवसर नहीं आएगा, ऐसा अवसर नहीं आएगा, ऐसा अवसर नहीं आएगा। जो चौक गया पछताएगा, जो चौक गया पछताएगा। उत्साह सहित जो सुनय गुण, उत्साह सहित जो सुनय गुण, वह मुक्ति महत फल पाएगा, वह मुक्ति महत फल पाएगा। आओ सत्संग को कर ले, आओ सत्संग को कर ले। अपनी झोले को भर ले, अपनी झोली को भर ले। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। नहीं अज्ञान विनाश, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, बंदो गुरुवर देव को। जिनसे भ्रम तम नाश, जिनसे भ्रम तम नाश। संत सहायक जीव के, संत सहायक जीव के। संतै पार लगाए, संतै पार लगाए। और न से आओए नहीं, और न से आओए नहीं। जो ब्रह्म बोल बगाए, जो ब्रह्म बोल बगाए। अभी हमने जो 4 लाइनें कही, जरा इस पर चिंतन करेंगे हम। आओ सत्संग को कर ले, क्यों कहा गया ऐसा? मनुष्य सब कुछ तो करता है, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, दुकानदारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर नेता, किसके नहीं पास जाता है? कुत्ता बिल्ली बाघ भेड़िया सर्प बिच्छू
गाय बैल भैंस बकरी सबसे सामना पड़ता है, पशु पक्षी सबसे सामना पड़ता है। लेकिन ये तो चीजें अनायास ही पड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, इनका संपर्क और सानिध्य हो जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मुश्किल से मिलती है, वो क्या है? वो है सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? सीधा सा अर्थ है सत्य धन संग, सत्य का साथ, सत्य का साथ। झूठ का साथ तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सत्य का साथ हो जाए। जिस समय हमारे जीवन में सत्य समाहित हो जाता है, हम सत्य से ओतप्रोत हो जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है, कांटों से फूलों की ओर महकता है, गरीबी से अमीरी की ओर चल पड़ता है, और पाप से पुण्य की ओर उद्यत हो जाता है, उल्टे से सीधा हो जाता है, मेहनत से आराम मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज है सत्संग का फल कि दुख से सुख की ओर हम चल पड़ते हैं। हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा, क्या कहा है? गंगा पापम ससेतापम दैन्यंचा कल्पद्रमा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। इसका भाव होता है कि गंगा नदी में स्नान कर लो, लोक मान्यता के अनुसार तो पापों से छुटकारा पा जाओगे, ऐसी लोक मान्यता है, संसार में मान्यता है। ऐसी बात है नहीं, नहीं तो अपराध करके जेल में क्यों सड़ते, फांसी क्यों बोली जाती? अगर गंगा में पाप धुल जाते तो वो भी जो कतली फतली है, असली नकली कतली फतली उल्टा सीधे वाले, वो सब मुक्त हो जाते, जाके कत्ल कर लेते, गंगा में डुबकी मार लेते। आज कत्ल करते, कल गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी में स्नान कराते, बस बच जाते। है कोई बचने का चारा? नहीं, इसलिए बच नहीं पाते हैं। तो लोक मान्यता के अनुसार गंगा में स्नान कर लेने से पापों से छुटकारा मिल जाता। लेकिन चिंतक मनीषी ऋषि बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। ये तो छोटा सा उदाहरण देते हैं। गंगा पापम ससीतापम, सच कहते चंद्रमा को। चंद्रमा की शीतल चांदनी के नीचे जो लोग आश्रय लेते हैं उनकी ताप माने जलन दूर हो जाती है, शीतलता मिल जाती है। ये सूर्य का प्रकाश गर्मी देता है, चंद्रमा का प्रकाश ठंडी देता है। चाहे जितनी देर चंद्रमा के प्रकाश में रहो, बैठो, काम करो, कोई तुम्हारे गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन सूर्य के प्रकाश में गर्मी लगेगी। तो दूसरी बात हो गई कि शशि के मानी चंद्रमा के संसर्ग से हम शीतलता प्राप्त करते हैं। वो शीतलता को देने वाला, ताप को दूर करने वाला। तीसरी बात, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प द्रुम, कल्प तरु, एक ऐसे वृक्ष की कल्पना की गई है कि जिसके विषय में धारणा है, कल्पना है कि जो कुछ भी वो पेड़ एक ऐसा है जिसके नीचे चले जाओ, जो इच्छा करोगे वो तुरंत पूरी हो जाएगी। इसको कहते हैं कल्प वृक्ष। यद्यपि कल्प वृक्ष किसी ने देखा नहीं, कहीं होता भी नहीं, लेकिन ऋषि लोक मान्यता की बात कहना चाहते हैं। तो ये तीनों बातें, तीनों गुण, तीनों उपमाएं अलग अलग हैं। गंगा में पापों से दूर करने का विशेषण या उपमा, चंद्रमा में शीतलता को दूर करने का, गर्मी को दूर करने का, ताप को दूर करने का विशेषण, तथा कल्प वृक्ष में दीनता दरिद्रता को दूर करने का विशेषण पाया जाता है कि जो इच्छा करेगा वो हो जाए तो सुखी नहीं हो जाएगा,
सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन कोई जड़ी बूटी हो, उसमें एक ही एक गुण हो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसमें ये तीनों बातें, पाप, ताप और दरिद्रता यानी दुख, ये तीनों दूर हो जाएं, तीनों गुण उसमें हो तो वो बड़ी चीज है ना। वो है सत्संग, संतों का समागम। पापम तापम तथा दैन्यम हरत साधु समागम। पाप ताप दीनता दरिद्रता को संतों का समागम दूर कर देता है। इसलिए हम संतों के समागम करने की, सत्संग करने की बात करते हैं। तो कहें कि अच्छा, तो इधर ध्यान रखना, उधर पूजा अर्चना हो रही है। तो इसलिए सत्संग माने सत्य का साथ करना चाहिए। जहाँ कहीं जाने से, जिसके मिलने से, जिसके संसर्ग से, जिसकी बातों से, जो प्रक्रियाएं करने से सत्य का ज्ञान होता हो, सत्य का बोध होता हो, सत्य में स्थित होती हो, वो सत्संग है। इसलिए सत्संग सबसे बड़ी चीज है। गति के रत मत बहुत भलाए, और जब जय जतन जा जय पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नया न उपाओ। गति कीर्ति यश भलाई बड़प्पन, ये सब जिसने जिस ढंग से, जिस माध्यम से पाया है, वो सत्संग ही है। कैसा है? लोक और वेद में अन्य कोई चारा नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है। सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए आओ सत्संग को कर ले। लेकिन सत्संग भी अजीब ढंग का होता है। लोग उसकी परिभाषा ही बदल दिए हैं, एक मखौल के रूप में ले लिए हैं। सत्संग को चार द्वारी इकट्ठा होते हैं, कहते आओ गुरु सत्संग हो। और सत्संग क्या करेंगे? वो चोरी का प्लान बनाएंगे, उसी को सत्संग कहते हैं। देखो कितना मखौल बना लिया है। चार शराबी इकट्ठा होते कहते आओ गुरु फिर सत्संग हो जाए। और कौन? शराब की बोतल कट जाए। चार व्यभिचारी इकट्ठा होते कहते आओ गुरु फिर सत्संग हो जाए। वो क्या सत्संग जान सकते? चोर उचक्के, गुंडे लफंगे और अनाप शनाप खाने पीने वाले भी सत्संग शब्द का मखौल कर लिए, लेकिन वो सत्संग नहीं। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, समय गवावे बत बढ़े, चीन न पावे आप, सो पर पंच ही जानिए, नहीं सत्संग कदाप। समय को केवल गंवाता जाए, सापन की पंचायत में जीव लपालप हो, और बातन के पकवान से तृप्त भया नहीं कोई। कैसे क्या करते हैं सुना दे हम तुमको। सत्संग वो है नहीं, सत्संग की असली बात पीछे बताएंगे। लेकिन लोग क्या क्या मखौल बना लिए हैं। चार गप्पी इकट्ठा हो गए, कहे आओ गुरु, आओ भाइयों सत्संग हो जाए। तो सुन के आप लोगों को हंसी आएगी, वो सत्संग क्या हो रहा है वहाँ। तो गप्पे के घर गप्पे आए, और मद बस बात बहुत बढ़ाए। अब गप्पी घर गप्पी आए, कहते हम सत्संग कर रहे हैं। अरे वो अजीब सत्संग, उस सत्संग में नहीं पड़ जाना, जीव चौपट हो जाएगा, समय बेकार चला जाएगा। पीछे में असली बात बताएंगे सत्संग क्या है। पहले सुन लो कि लटसंग क्या है, कुसंग क्या है, उसको तो जानो पहले। अरे काली कहाँ लगी है, गंदगी कहाँ लगी है, पहले उसको समझो बूझो। तो उसको धोओगे, साबुन तो है, लेकिन गंदगी का पता ही नहीं, तो क्या जान पाओगे। तो इसलिए गप्पी के घर गप्पी आए, मदबस बातें बहुत बढ़ाए। अब क्या सत्संग शुरू हुआ। मोरे ग्राहक सरसों बिरवा, और 64 मन सो नित्य प्रति झरवा। कि हमारे घर में एक जो है सरसों का पेड़ है, पौधा, तो 64 मन सरसों रोज झरत है भला सांझ। सत्संग आए करूँ तो दूसरे काहे गम खाए। बहुत सत्संग बिहार जाए, वो पक्का सत्संगी ठहरा। उसने कहा कि मोरे ग्राहक सरसों बिरवा, 64 मन सो नित प्रति झरवा। तो दूसर कही कि
अरे इमा को बड़ी बात हुई गे भाई, यह बात को बहुत जची नहीं। अरे हमने भी एक बड़ी अजीब बात जो है खोज निकाली है कि मिर्चा नदी एक मम गांव के तीरा, कोस एक तई फाट सुनीरा। कि हमारे गांव के पास में नदी है, उसका फासला कितना है इधर से उधर निकलने लगो तो 1 कोस का। और क्या सबसे अजीब बात है इसमें कि पुल उल तो नहीं होगा, न ढोंगा पड़े न नावें चलती, वो पुल की जगह पे मिर्चा धरा, वो है पुल है। मिर्चा एक धरा ते ही ऊपर और सरिता से दुजान सब उतरे। कर वो पुल की जगह पर एक मिर्चा धर दी सब मिलके वही के ऊपर। और इतना ही नहीं, आदमी नहीं उतरते, नर पशु गाड़ी आवे जावे और नेक न मिर्चा कबहू टिगावे। कहना मनुष्य और पशु और डल्लफ और ट्राली सब निकला थे, मिर्चा तनको टसमस नहीं हो है। सत्संग आए फिर आगे कहीं अब दूसरा प्रसंग होगा, कहने प्रसंग बदला जाए भाई, अभी सत्संग तो हो गया। अच्छा तो कहा कि तो आगे कहीं कि एक लग्गा बड़ आहे मोरे। हाँ उन्हीं बोला एक कोठरी इतनी लंबी मोर, और दुनिया भर के पशु सकल तई में राहत संजोर। हाथी घोड़ा पशु हैं जेते राहत सकलता चैन भरे ते। कहीं एक कोठरी है मेरे पास। दूसरा टॉपिक शुरू हो गया सत्संग का। प्रथम बदला था ना, जैसे क्लास बदलते हैं स्कूल में घंटा बदलते हैं, तो ऐसे क्लास बदल गया सत्संग का। कहा हमारे एक कोठरी है, कोई बोला एक कोठरी इतनी लंबी मोर, और दुनिया भर के पशु सकल तेना रात संजोर। दुनिया भर के हाथी घोड़ा और जो है बिल्ली और नीलगाय और गाय बैल भैंस बकरी बकरा सब है भरे, दुनिया भर के पशु। यहाँ गौशाला बन नहीं भाई, वो कहा दुनिया भर के पशु में भर दिए, वो बनवाए ले दुनिया भर के पशु भरे लेते। तो अब फिर तो कोई बोला है कि कोठरी इतनी लंबी मोर, और दुनिया भर के पसकल तहिमा रात संजोर। हाथी घोड़ा पशु हैं जेते राहत सकलता चैन भरे ते। हाथी घोड़ा और बढ़िया चैन से वहां घूमत है। तो कहा दूसरे ने कहा कि भाई सुनो, हाँ बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो कहा कि सुनो हमारे भी एक आश्चर्य की बात सुनो, सत्संग का अगला टॉपिक सुनो। एक लग्गा बड़ आहे मोरे, और ते उठाए बादल कहाँ फोरे। कहीं एक लग्गा है मेरे, तुम्हारे कोठरी है तो हमने लग्गा है बहुत भारी बांस। एक लग्गा बड़ आहे मोरे, और ते उठाए बादल कहाँ फोरे। और जब पानी नहीं बरसते है, हाँ एक लग्गा बड़ आहे मोरे, ते उठाए बादल कहाँ फोरे। और भर भर झर झर पानी टपकन लागे, और खेती तुरंत सो हरियर जा गए। कहीं तो फिर जब बरसात भाई होते तो उठा के लग्गा बादल फोड़ गए थे तो पानी बरसे लगे थे। तो कहना हाँ भाई ठीक है, अच्छा है। पहला बोला सत्संगी कि तुम रखत कहाँ हो, यह तो प्रश्न है। जब वो बादल फोड़ दे तो लग्गा भारी हुई ना, तो कहाँ रखते हो। तो कहा कि जहाँ तुम्हारे वो कोठरी है दुनिया भर के पशु रहा तो हम घुसरते थे, तो ना उनके कोठरी नाम के लग्गा। तो ऐसे है दुनिया। जैसे दोनों बत बढ़ा चीन न, जैसे दोनों बत बढ़ा बातन के रेलाम, जैसे दोनों बत बढ़ा बातन के रेलाम। अब भ्रमवश तैसे जीव सब हाकत झूठ तमाम। कहते से झूठ से बोलत रहा तो सत्संग को पता नहीं उनका है। संतन के पास जाए तो जो पहुँचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बेच के हैं वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरे प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने।
तो सत्संग की बात समझते नहीं। इसलिए जहाँ पर सत्य का बोध होता हो, सत्य ही लेना, सत्य ही देना, सत्य ही समझना, सत्य ही बूझना, सत्य ही करना, वो वैराग्यवान सच्चे ज्ञानी ध्यानी संत, उनके पास जाओगे, कहते हैं 12 बरस रहे साध की टोली, तब पावे एक बोली। तो इसलिए सत्संग सच्चा सुनेंगे हम तो जीवन में बदलाव आएगा और अवश्य ही सुख शांति मिलेगी। मैंने थोड़े से अंश को इसको कहा है। पूजा अर्चना का समय हो गया है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।